In the last video, we came to know about the Gospel of Selfless Action Part 1. Now in this video, we are going to study your class 11th last chapter, that is chapter number 19, written by Mr. Mahatma Gandhi ji, the Gospel of Selfless Action Part 2. So let's start the part again. हमने पढ़ा था कि गीता की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बता रहे थे गांधी जी, और ये बता रहे थे कि कर्म कर कर फल की इच्छा न रखना, यही गीता का सार, यही गीता का ज्ञान है. Thus the devotion required by the Gita is no soft-hearted effusiveness, it certainly is not blind faith. वो कहते हैं अंध भक्ति ये नहीं करना है, और गीता के ऊपर जिन लोगों का डिवोशन है, जो लोग उसे मानते हैं, उसे अंध भक्ति का नाम नहीं दिया जा सकता. ये अंध भक्ति है भी नहीं. द डिवोशन ऑफ द गीता हैज़ द लीस्ट टू डू विथ एक्सटर्नल्स. गीता की भक्ति का बाहरी भक्तियों से कोई लेना देना नहीं है. अ डिवोटी में यूज़ इफ़ ही लाइक्स rosaries, forehead marks, mark offerings, but these things are not the taste of his devotion. हाँ, अगर आप चाहें तो आप जो जपने की माला होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, माथे पे चंदन लगाए, तिलक लगाए, प्रसाद चढ़ाए, जो चाहे आप करें, लेकिन ये भक्ति के सिंबल्स नहीं होते हैं. इनसे कोई, ये सिर्फ एक बाहरी आवरण है, ये सिर्फ बाहरी चीज़ें हैं जिनका करना ना करना कोई यूज़ नहीं. आपको अच्छा लगता है आप करिए, लेकिन गीता के ज्ञान का इससे कोई लेना देना है भी नहीं. ही इज़ द डिवोटी हु इज़ जेलस ऑफ नन. भक्त कौन है? जो किसी से ईर्ष्या ना करे, है ना. हु इज़ अ फाउंट ऑफ मर्सी, जो जिसके के दिल में दया हो. हु इज़ एवर फॉरगिविंग, जो क्षमा करना जानता हो. हु इज़ सेल्फलेस, जो निस्वार्थ हो. हु ट्रीट्स अ लाइक कोल्ड एंड हीट, है ना, वो अच्छे बुरे में सब में एक जैसा होता हो. हैप्पीनेस एंड माइजरी, जो दुख में सुख में एक जैसा हो. हु इज़ फॉरगिविंग, है ना, जो क्या है, फॉरगिविंग है, जो क्षमा करना जानता हो, जिसमें ईगो ना हो, जिसमें स्वार्थ ना हो. हु इज़ ऑलवेज कंटेंट, हु रिजोल्यूशंस आर फर्म, हुज डेडिकेटेड माइंड एंड सोल टू गॉड, जिसका सब कुछ समर्पित है ईश्वर के लिए. हु कॉज नो ड्रेड, हु इज़ नॉट अफ्रेड टू अदर्स, जो दूसरों से डरता ना हो, जो कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे उसे डर लगे, जो बाहरी चीज़ों से आज़ाद है, जो दुख से, सुख से, डर से, है ना, सब चीज़ों से आज़ाद है, जो शुद्ध है, जो प्योर है, जो दोस्त भी है ना, और जो दोस्त और दुश्मन का भेद ना जानता हो, जो एक जैसा ही होता हो, है ना. वो रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट से परे हो, जो प्रशंसाओं से, तारीफ़ों से और आलोचनाओं से परे हो. वही व्यक्ति शुद्ध है, वही व्यक्ति डिवोटी है, वही भक्त कहलाने लायक है. वो लव साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, जिसे एकांत पसंद है, जिसे शांति पसंद है ना, जिसे डिसिप्लिन पसंद है. We thus see that to be a real devotee is to realize oneself. इसीलिए एक सच्चा भक्त वो है जो अपने आप को रियलाइज़ कर सकता हो, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन हो. ये चीज़, है ना, इससे अलग है भी नहीं. 1 रुपी कैन परचेज फॉर अस पॉइजन और नेक्टर. देखिए, सोचने की बात है ना. आप खाने की चीज़ भी 1 रुपये से खरीद सकते हैं, आप जहर भी 1 रुपये की चीज़ से खरीद सकते हैं. बट नॉलेज और डिवोशन कैन नॉट बाय एज ईदर साल्वेशन और बॉन्डेज. लेकिन ज्ञान और भक्ति जो है, ये आपको मोक्ष नहीं दिला सकती. दीज आर नॉट द मीडिया ऑफ एक्सचेंज. ये कोई माध्यम नहीं है उसे प्राप्त करने का. दे आर देमसेल्व्स द थिंग्स वी वांट. ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए. इन अदर वर्ड्स, इफ़ द मीन्स एंड द एंड्स आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर ऑलमोस्ट सो. अगर मीन्स, हमारे साध्य और साधन जो होंगे वो आइडेंटिकल ना हो, वो ना हो जो हम ढूंढ रहे हैं, तो वो एक जैसे ही हैं, उनका कोई अर्थ है भी नहीं. द एक्सट्रीम ऑफ मीन इज सॉल्वेशन. हर चीज़, साल्वेशन मतलब होता है मोक्ष. साल्वेशन ऑफ द गीता इज़ परफेक्ट पीस. और गीता के द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो एक परफेक्ट पीस है, एक अनंत शांति की ओर हमें ले जाती है. वाइल ऑन वन हैंड इट इज़ बियॉन्ड डिस्प्यूट दैट ऑल एक्शन बाइंड्स, ऑन अदर हैंड इट इज़ इक्वली ट्रू दैट ऑल लिविंग बींग्स हैव टू डू सम वर्क वेदर दे विल और नो. देखिए, सारे कार्य हमारे बंधन में ही, सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, लेकिन कार्य तो करना ही पड़ेगा. आप यह सोचें कि अच्छा, बुरा करने से कुछ होता है तो हम एक काम करते हैं, कार्य करना ही बंद कर देते. नहीं, आप बंधन में हो, आपको काटना तो कुछ पड़ेगा ही. हियर ऑल एक्टिविटी वेदर मेंटल और फिजिकल इज टू बी इंक्लूडेड इन द टर्म एक्शन. कर्म के अंदर सब कुछ शामिल है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, वो सब कर्म के अंदर है. देन हाउ इज़ वन ऑफ द फ्री ऑफ बॉन्डेज ऑफ एक्शन. तो कोई एक्शन से कैसे आज़ाद हो सकता है? इवन दो ही मे और बी एक्टिंग, अगर वो एक्टिंग भी कर रहा हो तो भी. द मैनर इन विच द गीता हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम. तो इस समस्या को भी गीता ने सॉल्व किया है.
टू माई नॉलेज यूनिक द गीता सेज, तो गीता क्या कहती है इस बारे में? डू योर अलॉटेड वर्क बट रिनाउंस इट्स फ्रूट्स, है ना? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बी डिटेच एंड वर्क, हैव नो डिज़ायर फॉर रिवार्ड एंड वर्क, कार्य करो लेकिन जो ये मत सोचो कि हमको रिवार्ड मिलेगा इस चीज़ के लिए, उसकी इच्छा करना बेमानी है। दिस इज़ द अनमिस्टेकेबल टीचिंग ऑफ द गीता, यही गीता का सार है, यही गीता का ज्ञान है। ही हु गिव्स अप एक्शन फॉल्स, ही हु गिव्स अप ओनली द रिवार्ड राइजेस, है ना? जो फल की इच्छा रखता है, जो कर्म करने में विश्वास नहीं रखता है, बट इन्यूनिकेशन ऑफ फ्रूट इज़ नो वे मीन्स इनडिफरेंट टू द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपके कामों से अलग नहीं होगा। इन रिगार्ड टू एवरी एक्शन वन मस्ट नो द रिजल्ट दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉलो। इसका मतलब यही है कि आप जो भी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसका अंतिम फल क्या होगा या फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा। द मीन्स देयर और द कैपेसिटी फॉर इट, ही हु बीइंग दस इक्विप्ड इज विदाउट डिज़ायर फॉर द रिजल्ट एंड इज येट होली इन गोज इन द ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ द टास्क बिफोर। वो इंसान जो फल की इच्छा नहीं रखेगा, कार्य करता चला जाएगा, अपने कार्य में तल्लीन रहेगा, वही व्यक्ति गीता का सच्चा भक्त कहलाएगा। और हैज़ सेड टू हैव रिनाउंस द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्शन, और उसे अपने कर्म जो कर्म वो कर रहा है उसका फल मिलता भी चला जाएगा। अब ये जो पैराग्राफ है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इन पैसेजेस इट कैन बी आस्क्ड, ये बहुत सारी दूसरी जगह आपको मिलेगा। इवन जो बोर्ड्स अब एग्ज़ाम्स अगले साल होंगे आपके, वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक टॉपिक है या एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये एक पैसेज है। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने पिछले सालों के पेपर्स में देखा है कि अनसीन पैसेज के रूप में बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा गया, इवन लोअर क्लासेस में, इवन हायर क्लासेस में। तो ये लगातार पूछा जाता रहा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पैसेज है। द गीता इज़ नॉट एन एप्रोस्टिक वर्क, इट इज़ अ ग्रेट रिलीजियस पोएम। गीता कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप अगर देखेंगे, है ना, तो गीता कोई ऐसा कार्य नहीं है जो एक दिन में हो गया हो। इट इज़ अ ग्रेट रिलीजियस पोएम, ये एक महान धार्मिक कविता है। द डीपर यू डाइव इनटू इट द रिचर द मीनिंग यू गेट। जितना ज़्यादा आप इसके अंदर गोता लगाओगे, जितना ज़्यादा आप इसके अंदर डूबोगे, उतना ही आपको बेहतर इसका मतलब समझ में आएगा। देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जब हम पहली बार कोई टीचर हमें मैथ्स का क्वेश्चन करा रहा होता है, तो वो टीचर आपको समझा देता है, आप बोर्ड पे देखते रहे, अपने ठीक है, आपने पूरी कोशिश की उसे समझने की। क्या अगली बार आप वही क्वेश्चन 4 दिन बाद कर पाएंगे? ऑब्वियसली बात है, आप नहीं कर पाएंगे। आप उससे पढ़ेंगे, आप उससे देखेंगे, समझेंगे, रटेंगे, तब जाके आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा। जितना ज़्यादा आप उसको करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको और समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे होता था, अच्छा इसका मीनिंग ये निकलता था, अच्छा मुझे क्वेश्चन इस तरह से करना चाहिए। फिर उसके आगे के कुछ एग्जाम्पल आप और करेंगे, आपको खुद बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। गीता को जब आप पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा आप उसे पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपको मीनिंग समझ आता है। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको उसको मीनिंग समझ आता है। इट बीइंग मीन फॉर द पीपल एट लार्ज देयर इज़ प्लीजिंग रिपीटेशन। ये बहुत बड़े लोगों के लिए, बहुत बड़े वर्ग के लिए लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ सीमित लोगों के लिए, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है या ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण में या गीता में विश्वास रखते हैं। नहीं, जैसे हर धर्म पुस्तक, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, इनने कुछ भी गलत नहीं सिखाया है। इनमें जो बातें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी इंसान को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। और इनको पढ़ना, इनके बारे में जानना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए। और इनके अंदर की जब मीनिंग आप समझ जाते हैं, जब मैच्योरिटी तो वही होती है भाई, जब आप इनका मीनिंग जानने लग जाते हैं तो इनमें एक आपको प्लीजिंग रिपीटेशन देखने को मिलता है। आपको एक दोहराव देखने को मिलेगा जो आपको खुश करेगा। आपको चीज़ें समझ आएगी, आपको दुनिया समझ में आएगी, दुनियादारी समझ में आना शुरू हो जाएगी। विथ एवरी एज द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विल कैरी न्यू एंड एक्सपांडिंग मीनिंग्स। हर उम्र के साथ एक नए शब्दकोश आपके सामने खुलते चले जाएंगे, उनका मीनिंग एक्सपांड होता जाएगा और ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आने लगेगा। बट इट्स सेंट्रल टीचिंग विल नेवर वेरी। लेकिन इसका जो केंद्रीय ज्ञान है वो कभी नहीं बदलेगा। द सीकर इज़ एट लिबर्टी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ट्रेजर। और ये तो सीकर जो पढ़ रहा है, जो खोज करता है, उसके ऊपर है कि वो क्या मीनिंग किस चीज़ का निकालता है। इसमें खजाना है, उस खजाने से आप कुछ भी उठा सकते हो। He likes so as to enable him to enforce his life the central teaching।
तो वो ये केंद्र ज्ञान जो है गीता का, वो आपको अपना जीवन आगे बेहतर करने में मदद करेगा, सॉल्वेशन की ओर ले जाएगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा, मोक्ष की ओर ले जाएगा। और गीता का जो ज्ञान है वो गांधी जी मानते थे कि सबसे बेहतर है, और मैं खुद भी मानता हूँ, मैंने भी पढ़ी है उससे। और उसके एक एक शब्द को, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ गीता की बात है, आप कोई रिलीजियस बुक उठाइए, सभी अपने आप में महान हैं, सभी समान हैं, सभी आपको सिर्फ एक ही बात कहती हैं कि ईश्वर एक है। ईश्वर अपने रूप बदल के हमारे सामने आते रहे हैं। इंसान अपनी मूर्खतावश, अपने ज्ञान की कमीवश उसे कभी पहचान नहीं पाया, जब पहचाना तो भक्ति नहीं कर पाया, और भक्ति की तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन अगर हम इन्हें पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ें ज़रूर प्राप्त हो जाएंगी। सत्संग सा लग रहा है, बाकी यही इसके अंदर लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।